भोलेनाथ विराजमान हैं और माता पार्वती हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से सबका कल्याण हो जाए। ऐसी पतित पावनी कथा राम कथा। भोलेनाथ वर्णन करते हैं, पार्वती ध्यान से सुनना, मैं जिस कथा को तुम्हारे सामने कह रहा हूं ये कथा है क्या? बोले राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनी हारी, संशय बिहग उड़ावनी हारी। मन के संशय भ्रम को दूर करने वाली है ये राम कथा। मानसकारों ने वर्णन किया, भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए। कल की कथा में आपने नामकरण संस्कार भी सुना। नामकरण संस्कार होने के बाद दर्शन कराते हैं पूज्यपाद भक्तमाली जी, मामा जी। अयोध्या का यदि आप साहित्य उठा करके देखें तो साहित्य में भक्तवाली मामा जी का नाम बहुत प्रचलित है, जिनका नाम है नारायण दास जी। लेकिन ऐसा संत मानते हैं कि वो सीता जी को अपनी बहन के रूप में देखते थे, इसलिए सब लोग उनको मामा कहते थे। तो मामा जी के नाम से उनका साहित्य है। बड़ा सुंदर दर्शन कराया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बाल लीला करने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की बाल लीलाओं का जरा दर्शन करिए। मानस में संकेत मिला, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कहे दीना। परमात्मा बाल लीला कर रहे हैं बहुत प्रकार से। एक बाल लीला का दर्शन पूज्यपाद मामा जी कराते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों के साथ खेलते हैं। खेलने के बाद एक समय आता है जब चारों भाई विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विद्या अध्ययन करने के बाद जब राम जी आ गए महलों में वापस, तो अपने भाइयों को बिठालते हैं और बिठालने के बाद नीति की बातें समझाते हैं। भले ही हम राजकुमार हैं, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, राम जी सभी भाइयों को बैठ करके समझाते हैं। राम जी की संस्कृति, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी नीति की बातों को समझाते हैं। एक दिन की बात, राम जी एकांत में बैठे, मन में वैराग्य सा हो गया। सोच रहे हैं कि मेरे आने का कारण क्या है। यदि मैं महलों में ही रहा तो मेरी लीलाएं पूर्ण कैसे होंगी। देखा कि आज माता कैकेयी महल में अकेली बैठी है। राम जी समझ गए मेरी लीला में और कोई सहयोग नहीं करेगा, केवल एक ही है जो है मैया कैकेयी। राम जी ने देखा आज मैया कैकेयी महल में अकेली हैं, कोई नहीं है। राम जी आए, मैया कैकेयी के आकर के नेत्र बंद कर लिए, पीछे से आकर के नेत्र बंद कर लिए। राम जी जो भी लीला कर रहे साधारण बच्चों की तरह। मामा जी लिखते हैं, एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में कैकेयी मैया से, विजयनी सदा की
कैकेयी हारी निज राम रमैया से। माता कैकेयी के नेत्रों को बंद किया। अब नेत्र बंद करने के बाद शांत खड़े हैं, और जब बालक शांत खड़ा है तो इसका अर्थ है कि वो पूछना चाह रहा है कि बताइए मैं नेत्र बंद करने वाला कौन हूं। गहि मौन रहे कुछ देर प्रभु, मुख ते नहीं कहत कछु बैना। अंतर गर्भित हो मूक प्रश्न, बतलावो दे को नैना। बोले मैया पहचानो मैं कौन हूं। माता कैकेयी अनुमान लगाने लगी। माता कैकेयी सोचने लगी ये मेरा राम नहीं हो सकता। क्यों? बोले राम तो बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, इतना नटखट नहीं है वो। फिर कौन हो सकता है? अनुमान लगाया तो नाम निकल गया। बोले लक्ष्मण का नाम लिया अट करके, कर टटोल कर अट करके। है कौन जगत में जीत सके, जो लीलाधर नट नागर से। भगवान की लीलाओं को कौन समझ सकता है प्यारे। लक्ष्मण का नाम निकल गया। जैसे ही लक्ष्मण का नाम लिया, राम जी ने हाथ खोले और सामने आकर के खड़े हो गए। बोले मैया आप तो हार गई, आप अपने राम को भूल गई, आप अपने राम को पहचान नहीं पाई। बोले रघुबर इस खेल माहे, मैया तू मुझसे हार गई। मैया बोली प्यारे रघुबर, मैं तो तुझ पे बलिहार भई। राम मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसी लीला करोगे। तुम्हारे रूप को देख करके, तुम्हारी लीलाओं को देखकर बार बार बलिहारी जाते हैं। राम जी बोले नहीं भैया इतने से काम नहीं चलेगा। क्या? बोले जो हार जाता है ना वो जीतने वाले को कुछ देता है। आप इस खेल में हार गई हो, क्या आप मुझे कुछ दे पाओगी? माता कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। संत जन कहते हैं भाव प्रधान की कथा कि जब भरतलाल जी रोते थे और राम जी रोते थे तो मैया कैकेयी सबसे पहले राम को अपनी गोदी में उठाती थी। बहुत प्रेम करती थी राम जी को। आज जैसे ही राम जी ने कहा मैया आप कुछ दे पाओगी, कैकेयी मैया शांत नहीं रही, बोल पड़ी जो मन भावे सो मांग लाल, अपनी इस जीती बाजी में होगी प्रसन्नता परम मुझे। मैं राजी तेरी राजी में। राम मांगो, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। राम जी समझ गए मेरी माँ मुझे देने के लिए तैयार है। राम जी की आंखों में प्रेमाश्रु, हाथ जुड़े हुए हैं। बोले मैया ध्यान से सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूं ना वो हर कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप ही कर सकती हो। इसलिए मेरी लीला में सहयोग करना है। करना क्या है? कार्यान्वित हो योजना सही, उसके पहले कोई जाने ना। निज तो वरदान पिताजी से पूरे हटवा कर लेना। जब राम राज्य की तैयारियां होने लगे उस समय आपको एक काम करना है। क्या? बोले 2 वरदान पिताजी से मांगने हैं।
राम जी ने समझाया मैया कैकेयी को। मांगना क्या है उन दो वरदानों में, राम जी स्वयं कह रहे अपने मुखारविंद से। पहला वरदान मैया, युवराज हो ये प्रिय भरत लाल, कौशल का भार संभालेंगे, तब तक हम वनवासी बनकर सब बिगड़ी बात बना लेंगे। पहला वरदान मांगना भरत को राजगद्दी। लेकिन जब आप पहला वरदान मांगोगी तो पिताजी कहेंगे कि ज्येष्ठ पुत्र राम है, राम राजगद्दी का अधिकारी है, तो उस समय राम के लिए दूसरा वरदान मांगना। दूसरा वरदान क्या मांगना है? कैकेयी मैया सुन रही हैं और राम जी बोल रहे हैं। मांगना है मेरे लिए, युवराज हो ये प्रिय भरत लाल, कौशल का भार संभालेंगे, तब तक हम वनवासी बनकर सब बिगड़ी बात बना लेंगे। फिर दूसरा वरदान मेरे लिए, जब हो ये पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अभिलाषी, तब ही लेना मांग राम हो, बरस चतुर्दश वनवासी। मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही मैया कैकेयी ने सुना, मैया कैकेयी तो सुनकर के मूर्छित हो गई। मूर्छा अवस्था से बाहर निकाला। राम जी ने कहा मैया ये क्या किया आपने? माता कैकेयी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और कह रही है राम ये तुमने क्या मांग लिया? तुम्हें पता है यदि मैंने ऐसा मांग लिया तो अयोध्या के लोग मेरा मुख तक देखना पसंद नहीं करेंगे। अयोध्या के लोग मुझसे कहेंगे ये दुर्भागा अभागा कैकेयी है जिसने अयोध्या को उजाड़ दिया है। मैं अपयश का कटुतम विष पी करके कैसे रहूंगी? राम जी हाथ जोड़ करके कहते मैया आप मेरी माँ हो, मैं आपका लाल हूँ, यदि आपने मेरी लीला में सहयोग नहीं किया तो मेरे आने का हेतु पूर्ण नहीं होगा। मानसकारों ने वर्णन किया यदि कौशल्या ने राम नाम के व्यक्ति को जन्म दिया है तो कैकेयी मैया मानस की वो मैया है जिसने राम के व्यक्तित्व को जन्म दिया है। वरना विचार करिए राम जी यदि वन में न जाते तो क्या आज हम राम की कथा सुन रहे होते? साधारण से राजकुमार रह करके रह जाते। लेकिन राम जी की जो वास्तविकता है, आने की लीला है, उसको पूर्ण करने वाली माता कैकेयी है। नारायण दास जी लिखते हैं इस तरह जगत के हित कारण योजना बनी सुखशीला है, कैकेयी मैया निमित्त मात्र यह नारायण प्रभु लीला है, यह नारायण प्रभु लीला है। राम जी ने कहा मैया इतना और सहयोग करना है, इस बात को गोपनीय रखना है, किसी को बताना नहीं है। आप मानस उठा करके देखेंगे कहीं पर भी जिक्र नहीं है इस लीला का, सिर्फ संकेत मिला। और संकेत भी कितना? बोले बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित बहुविध कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद का सन कहतीना, अति आनंद का सन कहतीना, अति आनंद का सन कहतीना, अति आनंद का। बाल चरित हरि बहुविधि कीना। कहा जाता है समय आ गया, आज मांगने के लिए आ गए हैं राम जी को विश्वामित्र जी। मानसकार दर्शन कराते, जरा चौपाइयों का दर्शन करिए। विश्वामित्र जी का परिचय कराया। कौन है विश्वामित्र जी? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
महामुनि है विश्वामित्र जी, लेकिन आज आगमन हो रहा है उनका अयोध्या में। किसके लिए? बोले विश्वामित्रा धुरयेन मारीचाध्या निशाचरः। निशाचरों का संहार करने के लिए आज वो लेने आ रहे हैं राम जी को। विचार करिए, जब किसी के द्वारे पर कुछ मांगने जाते हैं तो हिंदी में एक बात कही जाती है कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाएं। आज मानस में भी कुछ ऐसा ही दर्शन हो रहा है। विश्वामित्र कौन है? महामुनि। लेकिन जैसे ही आज राजा दशरथ जी के द्वारे पर पहुंचे, संबोधन बदल गया। बोले मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। पहला संबोधन था कौन? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। लेकिन आज जैसे ही राजा दशरथ जी के द्वारे पर मांगने पहुंचे तो महा तो हट गया, केवल संबोधन रह गया। मुनि आगमन सुना जब राजा। राजा दशरथ जी के कानों में खबर पड़ी, बोले विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। राजा दशरथ जी को थोड़ी सी चिंता हो गई। बोले क्यों? बोले विश्वामित्र जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। एक बार आए थे राजा हरिश्चंद्र के जमाने में, सब कुछ ले गए। आज पता नहीं इनका आगमन क्यों हुआ है। विप्र समाज को लेकर के पहुंचे, सुंदर उनका स्वागत सत्कार किया, अंदर लेकर के आए, आसन दिया, बिठाला, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पूछा के ही कारण आगमन तुम्हारा, आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी कहने लगे आज हम कुछ मांगने आए। राजा दशरथ जी कहने लगे क्या मांगने आए हैं? बोले आज आपके बालकों को मांगने आए हैं। जैसे ही बालकों को मांगने की बात कही, गोस्वामी जी की कलम चल गई। राजा दशरथ जी कहने लगे, बोले चौथे पन पा यऊ सूत चारी, चौथे पन पा यऊ सूत चारी, चौथे पने पा यऊ सूत चारी, चौथे पन पा यऊ सूत चारी, चौथे पने पा यऊ सूत चारी, यऊ सूत चारी। विप्र वचन नहीं कहेहु विचार, विप्र वचन नहीं, सूत चारी, विप्र वचन नहीं कहेहु विचार, विप्र भजने रही सूत चारी। बोले ये विचार करके नहीं कहा इन्होंने। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन में तो ये चारों के मुख देखे और आज ये मांगने आ गए। विश्वामित्र जी कहने लगे ये आपके थोड़े ही हैं, ये तो हमारे हैं। कैसे? बोले भगत सहित मुनि आहुति दीने। जब भक्ति भाव के साथ हम महामुनियों ने आहुतियां प्रदान की तभी तो ये आए, अर्थात पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ तभी तो ये आए, इसलिए ये हमारे हैं, हमें वापस कर दो। महाराज दशरथ की स्थिति प्यारे। विश्वामित्र जी कहने लगे हम चारों को मांगने नहीं आए, हमें तो दो चाहिए, दो बालक, अनुज समेत देहु रघुनाथा। जैसे ही राम जी को मांगा, दशरथ जी महाराज की स्थिति, बोले सब कुछ दे सकता हूं लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। आपको दो अक्षर के राम चाहिए ना, मैं दो अक्षर की आपको भूमि देता हूँ, दो अक्षर की आपको धनु दे दूंगा, आप जो कुछ भी मांगोगे मैं दे दूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता।
राम जीवन का आधार है, राम मेरा सर्वस्व है। विचार करना प्यारे, आपसे जीवन में कोई धन मांगे, दाम मांगे, आप दे देंगे, लेकिन यदि कोई कहे कि आपने जो राम नाम रूपी खजाना बढ़ाया है उस खजाने को दे दिए, आप नहीं दे पाएंगे। यदि राम ही जीवन से चले गए तो फिर हमारे जीवन में बचा क्या? महाराज दशरथ कहने लगे मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों? बोले सब सुत मोही प्राण की ना, सब सुत मोही प्राण की नाम, सब सुत मोही प्राण की नानी, सब सुत मोहे प्राण की नाम, सब सुत मोही प्राण की नानी, सब सुत मोहे प्राण की नाई, प्राण की नानी। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत रही बनते गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। देते नहीं बनते गोसाई। सब कुछ दे दूंगा लेकिन राम को नहीं दे सकता। वहां पर समाज बैठा हुआ था, सबने समझाया, कहा राम को भेज दीजिए, इसमें भलाई है। बोले भलाई क्या है? कहा 2 जाएंगे तो 4 होकर के आएंगे और 4 जाएंगे तो 8 होकर के आएंगे। मतलब बोले अब इनका समय आ गया है, विवाह का समय आ गया है, इनका भेज दीजिए। और विश्वामित्र जी कोई ना कोई कल्याण ही करने वाले हैं। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने सुना कि मेरे राम का विवाह होगा, मन में बड़े प्रसन्न हुए। भला कौन नहीं चाहेगा कि मेरे बेटों का विवाह हो। दशरथ जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर के आज राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण मिले, कैसा आनंद आया। बोले श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदरी दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी को ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। और प्यारे संतों के लिए तो सर्वस्व है प्रभु श्री राम, आनंद कंद प्रभु श्री राम आज विश्वामित्र जी को मिले। विश्वामित्र जी आगे आगे, राम लक्ष्मण पीछे पीछे पहुंचे उस स्थान पर जहां पर विश्वामित्र जी को यज्ञ करना था। सुंदर कुटिया बनी हुई है, यज्ञशाला बनी हुई है। यज्ञशाला की पहरेदारी कर रहे हैं राम और लक्ष्मण। अंदर जैसे ही विश्वामित्र जी ने आहुतियां देना आरंभ किया तो कहा जाता है कि जब अच्छे कार्य होते हैं, देवताओं को बुलाया जाता है तो दानव भी आ जाते हैं। जैसे ही आहुतियां प्रदान की गई, वर्णन किया जाता है, निशाचरों का आना शुरू हुआ। राम लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे हैं। सरकार ने ऐसा बाण चलाया, ऐसा बाण चलाया, कहा जाता है कि सुबाहु का उद्धार हो गया और जो मारीच था वो 7 योजन का सागर पारा।